हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग कैसे हो? धूप आ रहे हैं से। आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना। और सुबह के हो रहे हैं 10:30 हो गए हैं। और मैंने आज सैटरडे था, बच्चों को आज स्कूल नहीं जाना था और कॉलेज भी नहीं था, शूटिंग भी नहीं था, आज कुछ भी नहीं था, तो इसलिए बच्चे भी लेट उठे हैं। और हनी तो रात को देर तक पढ़ी थी। हमको लग रहा है 2:30 तक पढ़ी और इसके बाद सोई। लेट हो गया था बेचारी को, तो मैं सुबह में जगा भी नहीं रही थी कि सोए रहो। आज भाई जैसा हुआ, आज बनाई कटहल की सब्जी और रोटी नाश्ते में। हस्बैंड वही खा गए, वो और कुछ नहीं, मतलब वही सिंपल चीज़ें ही सुबह सुबह खाते हैं। मैगी वगैरह पसंद नहीं करते। और बच्चे बोले मम्मा आज मैगी बनाओ, सॉरी मोबाइल गिर गया था, तो बच्चे बोले मैगी बनाओ। पता नहीं किस धुन में मैं थी, इतनी ज़्यादा मैगी बना दी। देखिए सबको खाने के बाद ही मैगी इतना बच गया है। और पता नहीं किस धुन में, कल मैंने यूट्यूब पे देखा था कि मैगी में छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं, तो मेरे अंदर बहम सा भर गया था। मैं सोची बच्चों से बोलूँगी तो उन सबको घिन्ना आ जाएगी, नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने उनको बताया ही नहीं। और इसको मैंने ना धुल दिया, पहले पानी में भिगो दिया, गर्म पानी में डाल के बॉयल कर दिया। तो गाइस मैं जब धुल रही थी ना तो चिपचिपा सा लग रहा था, जैसे लगता घी छोड़ दे कोई चीज़, उस टाइप का लग रहा था। इस भगोने में मैंने धुला था, इसमें धुला था, तो धुलने के बाद ना उसमें वाइट सा निकल रहा था, मुझे घिन सी आ रही थी। अब इतना मैगी बना दिया मैंने, फुलाने के बाद ज़्यादा ही हो गया। अब बच्चों को बताया नहीं, मैंने खा लिया सब और इतना बच गया। इतना तो मतलब गाय को दे दूँगी। मुझे ना याद आ रहा है दिमाग में मेरे, कैसा धुलने के बाद खा, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, कभी ऐसा नहीं देखा था मैंने। और यूट्यूब पे देख लिया था कीड़े के लिए, तो मैं गर्म पानी में उसको डाल दी। जब डालने के बाद ना बना रही थी कढ़ाई में, जब प्याज वगैरह टमाटर सब डाल दिया, उसके बाद इसको डाल ली ना, तो जिस भगोने से निकाली थी मैं, उसमें ऑयली सा, मतलब घी जैसे लग जाता है ना बर्तनों में, चिपचिपा सा हो जाता है घी अगर किसी चीज़ में रखे रहो, उस टाइप का हो गया था। और वाइट सा किनारे किनारे चिपका हुआ, तो मुझे डर सा लगने लग गया। अब इसको गाय को दे दूँगी, जब काम वाली आएगी ना तो उससे भिजवा दूँगी गाय के लिए। और किचन अभी बिखरा सा है, और क्योंकि मेरे काम वाली चली गई हैं, अब सारे काम पड़े हुए हैं। अभी बर्तन सब सरियाना है, ये सब भरा हुआ है बर्तन, सब सरियाऊँगी। वो तो चली गई है, देखते हैं। गर्मियों में गाइस काम बढ़ जाते हैं, पानी भरने का। बॉटल पानी भरो, बच्चे जब पी लेते हैं तो ऐसे रख देते हैं। ऐसे रखने के बाद एक दिन भर में एक बॉटल भरेंगे तो बताएंगे कि हमने आज बॉटल भरा था, और सारे दिन पिएंगे उसका नहीं होता है। तो एक काम ये भी बढ़ जाता है, तो खाली दिखता है तो हम लोग को कहाँ रह जाता है, भर भर के रख देते हैं। और एक बार बच्चे भर के दोनों बच्चे लड़ने लग जाते हैं। इतनी बड़ी हो गई फिर भी लड़ती हैं दोनों। मैंने सुबह में भरा था, एक बोतल भर देगी, सारी दिन की बात बताएंगी कि मैंने पानी भरा था। और भर लेते हैं। अब सोच रही हूँ थोड़ा सा चाय पीऊँगी। चाय जब तक नहीं पीती हूँ तो मेरे अंदर ताकत है। हाँ गाइस, बीच में मैं सुधर जाती हूँ। सुधर इसलिए जाती हूँ कि चाय मेरा कम हो जाता है, तो मैं खुश होने लगती हूँ कि चाय जो है, क्या बात है कि मेरा चाय छूटा है। कभी मुझे लगेगा कि अरे मेरा चाय क्यों छूट गया, तो कभी लगेगा कि अच्छी बात है छूट गया। और जब बीच में फिर एक बार क्या होता है, फिर मन करने लग जाता है चाय पीने का, फिर मैं पीने लग जाती हूँ। तो हमको लगता है अरे अभी तक तो सुधरी थी मैं, फिर बिगड़ गई, ऐसा फील होता है। फिर पानी भर लेते हैं, फिर चाय बनाते हैं। चाय पी लूँगी तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। और कल मदर्स डे है, कल हमारी सोसाइटी में पार्टी होगी, फिर देखते हैं क्या होता है। गाइस जल्दी काम कर लेते हैं। और मेरी छोटी बहन है जो पास में रहती हैं, उन्होंने स्कूल खोला है ना, तो आज मदर्स डे पार्टी कर रही है पहली बार। मतलब जब से स्कूल खोली है तो पहली बार कुछ बड़ा है तो सेलिब्रेट करेगी मदर्स डे का। तो उसने बुलाया है मेरे को,
तो मैं भी जाऊंगी आज। और गाइस करीब मतलब पिछले साल वो मेरे यहाँ जून में आई थी, और जून के बाद पिछले साल जून के बाद मेरे यहाँ वो नहीं आई। एक बीच में मैंने माता की चौकी रखा था, तो उस चौकी में मैंने बुलाया था तो आई। तो चौकी में आई, फिर नीचे ही नीचे चली गई, घर पे नहीं आई। तो आज सोची हूँ मदर्स डे पे जाऊँगी तो बुला के ले आऊँगी, कहूँगी चलो साथ में ना, थोड़ा कभी कभी साथ में अच्छा लगता है। एक साल के सॉरी, एक साल होने को इतना पास में रह के 1 साल हो गया उसको मेरे यहाँ आए। और जब चौकी में आई थी तो वही पूजा पाठ में आते आते पूजा पाठ में बैठी और भंडारा प्रसाद वगैरह ली, फिर चली गई। तो 1 साल हो गया, पर इतना पास में रहने के बाद भी 1 साल पे आई थी। और मैं गई थी पिछले महीने में, 1 साल बाद पिछले महीने में अप्रैल में मैं भी गई थी। और बेटी का बर्थडे था तो उसी बर्थडे में ही मैं गई थी। इसके बाद आज जा रही हूँ, तो आज जा रही हूँ, फिर उधर से लेके आऊँगी, कहूँगी चलो अच्छा लगेगा साथ में ना। इतना पास में लोगों को आश्चर्य होता है, इतना पास में आप लोग रहती है, इतना दिन पे मिलती हो। तो हम लोग हमारे और उसके दिमाग में भी रहता है कि रोज़ रोज़ का मिलना जुलना ठीक नहीं होता है, तो इसलिए कुछ पढ़े बड़े तभी जाओ आओ, नहीं तो ऐसे ही रोज़ रोज़ मत जाओ आओ। यही सब है गाइज। और किसी के पास टाइम भी नहीं, उसके पास तो बिल्कुल ही नहीं है। मेरे पास तो चलिए स्कूल नहीं है, ऑफिस पे जब ज़रूरत होती है तो जाती हूँ, नहीं रहता है तो नहीं जाती हूँ। और इम्पॉर्टेंट काम है तब तो जाना ही पड़ता है, अपना काम है, अपने काम में तो इंसान को जाना ही पड़ेगा। और वो भी अपना काम ही कर रही है, स्कूल खोली है, बस माता रानी आगे बढ़ाए, उसको स्कूल अच्छे से चले। तो कोई भी कोई काम करता है तो गाइस यही उम्मीद लेके करता है, खूब माता रानी चलाएंगे। तो वही 2 बजे के लगभग जाऊंगी मैं। थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी आज हमको, शॉपिंग मीन्स घर के कुछ सामान भी लेने थे, तो उसके घर जाऊंगी। तो पास में ही मार्केट है, तो मार्केट खोलूँगी, फिर उसके घर जाऊंगी। फिर मदर्स डे है कल, तो बच्चे, हमको लग रहा है कि बड़ी वाली बेटी कुछ प्लानिंग की है, तो कह रही है कि मासी को भी बुला लेना यार। मासी भी आएंगी, मासी से बात भी किया है उसने, मासी आ जाना आज घर पे मम्मा के साथ। तो बोली तो है ठीक है आऊँगी, देखो उसकी मर्जी क्या है। अब किसी के मन में तो हम बैठे नहीं, आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। अपने तरफ से मैं कोशिश पूरा करूँगी। हाँ, बच्चे बोले हैं तो शायद आ जाएगी, बच्चों के बोलने पे शायद आ जाए, अच्छा लगेगा, सब लोग साथ में रहेंगे। और 1 साल इतना पास में रह के गाइस हो गया, तो जून में पिछले साल आई थी, इसके बाद नहीं आई थी। तो वही मई चली रहा है, जून आ जाएगा। तो यही सब है गाइस, देखते जाते हैं। अभी सब काम करना, कुछ सामान भी ऑर्डर करना है, और मार्केट जाना, कुछ सामान लेना है घर का, यही सब। फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस सब चाय वगैरह मैंने पी लिया है। अब सोच रही हूँ कि मेरी बहन बोली हैं कि ब्लैक कलर वाला सूट ले आना, वो देखी थी तो मैं सूट ना ले जाके ये वाला ड्रेस ले जा रही हूँ, जो अपने मैरिज एनिवर्सरी पे पहनी थी। एक चीज़ तो सोसाइटी में अच्छा होता है ना गाइस, कभी भी कोई भी प्रोग्राम करना हो तो बस 1 घंटा 2 घंटा पहले बता दो, फिर फटाफट रेडी हो जाता है, सब व्यवस्था रेडी हो जाता है। कोई भी प्रोग्राम फंक्शन हो, अभी तक ये हो रहा है कि यहाँ पे मदर्स डे अभी इस बार, पहले हो रहा था कि कल तक हो रहा था मनाया जाएगा, ग्रुप में भी आ गया था। अभी अचानक से पता चला है कि जो हेड हैं 2-3 लोग वो हैं नहीं, तो वो बाहर घूमने लोग गए हैं, तो इस वजह से शायद इस बार कैंसिल होगा, नहीं तो अभी तक लग रहा था कल होगा। तो मैं तो सिस्टर के यहाँ बहन के यहाँ जा रही हूँ, और ये वाला ड्रेस लेके जा रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जो मैरिज एनिवर्सरी पे मैंने पहना था, यही वाला ड्रेस ले जा रही हूँ, और लेके जा रही हूँ, पहन के नहीं जाऊँगी। और वो बोलेगी कि इसका इयरिंग वगैरह ब्लैक कलर का ले आई होती, ये भी ले जा रही हूँ गाइस। ये वाला भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। तो ये सिंपल में है, थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे, सिंपल कपड़े अच्छे लगते, पता नहीं क्यों।
तो ये दोनों लेके जाऊंगी, जो बोलेगी वही पहन लूँगी। और वो कहती है कि मतलब मैचिंग वो लाओ, इयररिंग वगैरह, नेकलेस, ये सब पहनो। लेकिन गाइस पता नहीं क्यों मेरा आर्टिफिशियल पहनने का मन नहीं होता, ज़बरदस्ती पहनती हूँ, पता नहीं क्यों, शुरू से मुझे पसंद नहीं है। और जब कोई कह देता है ज़्यादा तो कहती हूँ कि कोई बात नहीं, दूसरे का भी कहना मानना चाहिए, तो पहन लेती हूँ कभी कभी। बिंदी भी गिर गया, आजकल बिंदी ऐसी आती है ना गाइस, थोड़ा सा भी फेस वगैरह धुलो तो मतलब गिर जाता है, पसीने भी आ रहे हैं आजकल तो गिर जाता है। फिर क्या होता है, बात भूल गई। और तो मेरा मन शुरू से गाइस, जब मैं कुंवारी थी ना, शादी नहीं हुआ था, तब भी मेरा ये दिल कहता था कि जब मेरे पास होगा, ऐसा सोचती थी जब भी मेरे पास होगा तो मैं एक रिंग और गले में चैन और हैंड में सोने के कड़े, बस ये चीज़ें तो मैं ज़रूर पहनूंगी, मेरा यही मन करता था। और कान में छोटा छोटा इयररिंग गोल्ड का, ऐसे मेरा दिल करता था, सिर्फ इतना ही पहनूंगी। मुझे शुरू से यही लगता था, आर्टिफिशियल मुझे शुरू से पसंद नहीं था, लेकिन कह नहीं पाती थी, कहती थी मतलब अपने मन में सब बातें अपने मन में ही समझा लेती थी, अपने आप को कह नहीं पाती थी किसी से। क्योंकि क्या, इस बचपन से मैं अपनी दीदी के यहाँ रहती थी। तो और फिर क्या हुआ कि ये मेरी छोटी वाली बहन पास में जो रहती है, वो, उससे मेरी कभी गाइस लड़ाई नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, नज़र न लगे, कभी मेरी लड़ाई नहीं हुई। जब मैं कुंवारी थी ना, तो अपनी दीदी, बड़ी वाली दीदी के पास रहती थी। आ, जब से होश संभाला ना, तब से हमको लगता उन्हीं के पास में थी। 12th मैंने कर लिया, फिर अपने घर आई, 12th में थी तब अपने मम्मी के यहाँ आई मैं। तो मुश्किल से 3-4 साल इसके साथ में अच्छे से रही, मतलब उसी समय जो भी बहन बहन में जितनी लड़ाइयाँ होती है, उस तरह से बहन भाई में तो होता ही, बहन बहन में तो उतना ही हुआ, बाकी हमारा कुछ भी नहीं हुआ। और शादी बाद भी गाइस पास में रहते, लेकिन लड़ाई कभी भी नहीं हुआ। मुझे लगता है ना कि खूब अगर लड़ाई वगैरह कर लो, फिर बोलने में ना शर्म आती है। तो अगर मैं सोचती हूँ आगे वाला बोल रहा है तो मैं शांत रहूँ, और मैं बोल रही हूँ तो सामने वाला सुने मेरा, मुझे ऐसा लगता है। तो वहीं पे अगर दोनों बराबर बोलते हैं तो बात बन नहीं पाती है, बिगड़ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, शांत रहती हूँ, शांत रहूँगी, और फिर इसके बाद उसका सलूशन निकालना चाहूँगी मैं। नहीं निकलता है तो मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ। इससे कभी मेरे, अगर गुस्सा भी होता है, मान लीजिए ना कभी हो जाता है गलत फहमी, तो इस तरीके से हो जाता है तो मैं शांत हो जाती हूँ, और वो भी उधर शांत हो जाती, मैं भी शांत हो जाती हूँ। अंदर रहता है, ऐसा नहीं कि अंदर नहीं रहता, अंदर रहता है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। फिर जब क्या होता है बात, जब फिर क्या कोई होता है बातचीत तो चालू होता है, तो फिर इसके बाद ये होता है कि आपने ये गलत फहमी थी, आप, मैं कहूँगी तुम्हारी ये गलत फहमी थी, बस इतना ही होता है। लड़ाई झगड़े नहीं हो, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बस माता रानी ऐसा मत करवा। और देखी हूँ ना कि मतलब अब क्या बताऊँ, जाति पाति पे नहीं जाना चाहिए, गलत बात होती है चीज़ें। जैसे पहले गांव में देखती थी, जो लोग खेतों वगैरह में काम करती थी, खूब आज प्रेम है तो आपसे खूब बोल लेती थी प्यार से, खूब ज़्यादा प्यार से, आपका जूठा भी अपने मुंह में खा लेंगे, ये ऐसे होता था। और थोड़ी देर बाद देखो ना, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ कि तुमको मैंने ये दिया, तुमको मैंने ये किया, तुमको मैंने वो किया। तो ये चीज़ें ना बिल्कुल हमको फालतू लगती है। हमको लगता है कि ऐसे भगवान, इससे अच्छा प्रेम मत करो, प्रेम करो तो ये सब मत करो कि हमने तुमको ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। ये सब नहीं करना चाहिए, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और फिर तो भैया, फिर थोड़ी देर बाद इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा कि लगेगा कि दुनिया में ऐसा कोई क्लोज ही नहीं है। और फिर तो एक दूसरे को तुम्हारा ये हो जाए, वो हो जाए, सत्यानाश हो जाए, मतलब अनेक प्रकार की बातें होती है। और फिर एक दूसरे से इतना ज़्यादा बनेगा कि लगेगा नहीं कि अरे ये तो हमसे ही ये बोलते, अब ऐसे हो गया, इतना आश्चर्य होता है। तो वही सब बातें हैं, आ गया है कि मतलब अब जाऊंगी तो बोलेगी इयररिंग नहीं लाई मैचिंग, यही सब होता है, बोलेगी हमको ये देखिए
इतनी दवाइयाँ हैं, देख देख के ना दिमाग ख़राब होता है गाइस। क्या नसीब है ये शाम को ये चेक होते हैं, फिर खाए नहीं खाए, मुझे रोना आता है गाइस देख देख के। तो यही सब है गाइस। अब देखते हैं, अब इस थोड़ी देर मैं लेट लूँगी, फिर पैकिंग करूँगी। पैकिंग मतलब क्या है, ये दोनों कपड़े लेके जाऊँगी, वहीं पे रेडी होंगी, दोनों में से जो बोलेगी वही पहन लूँगी, क्योंकि वो पार्टी रखी है तो उसके हिसाब से रहूँगी ना मैं, तो इसलिए वही पहन के जाऊँगी, दोनों में से कोई ले जाऊँगी। और ये पहनी हुई हूँ और ये भी पहनी हुई हूँ, ये भी है, लेकिन वहाँ जाऊँगी उसको पसंद नहीं आएगा तो निकाल दूँगी, और मान जाएगी अगर तो यही पहन लूँगी, ऐसा है गाइस। फिर अब चलते हैं, अब 1 घंटा आराम करूँगी, 1 घंटा आराम करने के बाद फिर जाऊँगी मैं। और अंशु घर पे ही रहेंगी, हनी भी घर पे रहेंगी, दोनों बहनें घर पे रहेंगी। हनी पढ़ रही हैं, अंशु के स्टमक में पेन हो रहा है तो वो रेस्ट करेंगे, और उधर से शाम को बहन को लेके आऊँगी, अच्छा लगेगा। अगर उसके यहाँ कोई मतलब इंजॉयमेंट हुआ, वीडियो अगर बना सकूँगी तो बनाऊँगी, नहीं तो वो बनाएगी, वो अपने ब्लॉग में ज़रूर डालेगी, उसका देख लेना आप लोग, चाहे मेरा देख लेना, हो सकेगा तो मैं डालूँगी, नहीं तो उसका फंक्शन है वो डालेगी तो और अच्छा लगेगा देखने में। तो फिर गाइस मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, लग रहा है बारिश होगा। और गाइस आज मतलब ये लड़ाइयाँ जो हो रही है पाकिस्तान और इंडिया में ना, इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि क्या बताएं, पता नहीं क्या होगा। अब सिरसा तक सुन रहे हैं आ गया है, वहाँ से मतलब वो आतंक फैला दिया उन्होंने, देखते हैं क्या होता है। इतना डर लग रहा है कि क्या होगा आगे। हरियाणा सिरसा तक आ गया है, बमबारे जो भी है वो इधर छोड़ दे रहे हैं, और हमारे देश के सैनिक बेचारे कितना लड़ाई कर रहे हैं अपने मैं तो यही प्रार्थना कर रही हूँ ना ईश्वर से, भगवान सब माँ के गोदी में मतलब उनका बच्चा सलामत रहे, सब माँ के आंचल भरा रहे, सब बहनों के मांग का सिंदूर सजा रहे, और भाई जो हैं बहनों के लिए हमेशा कलाई अपना रख, भगवान उनकी सुरक्षा करें। ऐसे दिल कर रहा है ना कि भगवान ऐसा क्यों ये लोग कर रहे हैं, बेमतलब का पाकिस्तानी लोग आतंक फैला रखे हैं, अच्छी बात नहीं है ना। सब लोग अपने अपने फैमिली के साथ रहे, हर ड्यूटी तो ड्यूटी होती है गाइस, ड्यूटी लोग करते हैं, अपने अपने फैमिली के साथ रहते हैं, लड़ाई झगड़े से क्या मिलने वाला है, और एक दूसरे को तकलीफ देने वाली ही बात है ना। लड़ाइयों में गाइस उदाहरण भी दिया जाता है कि लड़ाई से सब नुकसान होता है, तो लड़ाई जो काम प्यार से हो जाता है वो सही रहता है, उदाहरण दिया जाता है। लेकिन ये लोग पता नहीं किस बात से लड़ाई बिना मतलब का चालू कर देते हैं, समझ में ही नहीं आता, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने देश के सैनिक कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं लोग बेचारे, उनकी ज़िंदगी सलामत रहे जहाँ भी हैं लोग ड्यूटी में, भगवान उनकी सुरक्षा करें, और सब माँ बहनें जो भी हैं सबका सब कुछ सलामत रखें। बस यही सब है गाइस, जो क्या कह सकते हैं। बस थोड़ा सा आप लोगों से बात करना था, बात कर लिया, मुझे अच्छा लगा। और ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग से। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा नहीं लगेगा तो प्लीज़ आप स्किप कर देना, कमेंट गलत मत करना, बहुत दुख होता है। और मैं सोचती हूँ कि कोई हमारा देखे ना, लेकिन गलत कमेंट कोई मत करे, भले स्किप कर दे, क्योंकि मैं देखती हूँ तो मतलब देखूँगी तो मुझे बुरा लगेगा, इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि अगर कमेंट करना तो अच्छा करना, नहीं तो करना ही मत, स्किप कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा अब बहन के यहाँ जाना था, तो क्या होता है ना कि बहन भाई जो भी मिलते हैं ना एक दूसरे से, पुरानी चीज़ें याद आने लग जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा हमको याद आने लग गया। कोई भी हो, हमारी कोई भी बहन हो, जैसे कि मिलने के बाद तो पुरानी चीज़ें याद ही आने लग जाती हैं, रिपीट होने लगता है दिमाग में। कोई भी बहनें हो, हम मतलब सब बहनें हमारी हैं, हम लोग 6 बहनें हैं, दूर दूर रहते हैं, 2 भतीजियाँ हैं हमारी, मतलब सब लोग दूर दूर रहते हैं, कोई मिल नहीं पाता है एक दूसरे से। तो खैर कोई बात नहीं, जहाँ जो है सही रहे। अब इतना पास में रह के 1 साल पे मिलने जा रहे हैं, मतलब पूजा में आई थी मैं भी, लेकिन वही मैं भी गई तो बेटी का उसके बर्थडे था तो बाहर रेस्टोरेंट में मिल लिया, और
फिर जो है कि उसका क्या था, हमारे यहाँ माता की चौकी थी, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए मन्नत माना था तो कि हमारी वाइफ ठीक हो जाएगी, इस चीज़ से हम लोग बाहर निकलेंगे तो हम चौकी करवाएंगे। तो उनकी मन्नत पूरी हुई, उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से मतलब मन्नत पूरी हुई। जो कंडीशन उन्होंने झेला होगा, बच्चे झेले होंगे, तो उनके हिसाब से ठीक था सब। तो उन्होंने माता की चौकी करवाया था। उस समय मेरी बहन आई थी, तो बार मैं दोनों अपने भतीजों को बुलाए थी, पास में रहते हैं। एक बार मैंने कहा और दोनों आ गए। मुझे इतना अच्छा लगा ना गाइस कि क्या बताऊं मैं, कि जिस जगह मेरे भैया नहीं जा पाते हैं उस जगह अगर भतीजा खड़े हो जाए तो भी दिल को एकदम सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। तो मेरी भतीजी भी पास में ही रहती, लेकिन उनको नहीं बुला पाई क्योंकि शादीशुदा थी। और मेरे हस्बैंड बोले कि रहने दो, घर वगैरह लेंगे, गृह प्रवेश करवाएंगे, तब शादीशुदा है तभी बुलाएंगे, और अच्छे से बुलाओ, अच्छे से विदाई करना। और या फिर हम लोग जो है कोई, हाँ 25 मैरिज एनिवर्सरी, सब कुछ सही रहा गाइज ना, तो 25 मैरिज एनिवर्सरी मनाऊंगी और उसमें सबको इनविटेशन दूंगी। तो फिर जिसको आना होगा आएगा, मतलब जिसको बुलाऊंगी आना तो चाहिए सबको। जो अगर प्रेम से बुलाओ तो कोई भी आ जाता है, तो मैं प्रेम से ही सबको बुलाना चाहूँगी। 25 एनिवर्सरी में सबको बुलाऊंगी, लेकिन भगवान सब कुछ ठीक रखें, मेरी फैमिली, मेरा परिवार जो जहाँ है, सब रिश्तेदार मेरे सब सही सलामत रहे। तो 25 मैरिज एनिवर्सरी मनाऊंगी और सबको बुलाऊंगी। और नहीं तो इसके बाद जो है कि हमारी खुशी तो हमारे बच्चों की शादी वादी होगी तभी न होगा, या फिर मेरे बच्चे सर्विस वगैरह करना चालू करेंगे, पा जाएंगे, अच्छे पोस्ट पे चले जाएंगे, तो वही आगे आगे जो ईश्वर करेंगे उनके हिसाब से चलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस किसी को बुलाना और किसी के यहाँ जाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही होता है एक प्यार का बुलाना, और प्यार से कोई बुलाए तो उसके यहाँ मेरा मन करता है अरे इतना प्यार से बुलाए, मैं ज़रूर जाऊँ। तो ऐसा मुझे अंदर शुरू से फील होता है कि उनका मन रखना चाहिए हमें, उनका दिल टूट जाएगा, मुझे ऐसा फील होता है। तो क्या कर सकते हैं, चलिए सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके नेचर अलग अलग होते हैं। फिर चलते हैं, दवा देर से खोल के रखा नहीं जाता है। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से ना, बोर होना तो स्किप कर देना, सॉरी। तो फिर चलिए, ओके बाय बाय। मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, कमेंट गलत मत करना प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और नहीं अच्छा लगा तो स्किप कर देना, बाय बाय। फिर अगर मिलेगा टाइम तो ब्लॉगिंग कर लूँगी सिस्टर के यहाँ, नहीं मिलेगा तो कोई, ओके बाय।